संतुष्ट रहना शुरू कर दो। कोई उल्टा बोले, कोई सीधा बोले, 1000 रुपए की जरूरत है तो 100 मिले, चीजों की ज्यादा जरूरत है थोड़ी मिले, जो खाने का दिल है वो भी कम मिले, फिर भी मुझे संतुष्ट रहना है। तो शिव बाबा संगम युग पे आपको ही टाइटल देगा संतोषी देवी का, दूसरे को थोड़ी देगा, ऐसा ही ना। तो संतुष्ट रहना आता है, हर हाल में संतुष्ट, कुछ भी हो जाए, कितनी परिस्थितियां, कितने विघ्न, कितनी बातें आ जाए, अगर हम संतुष्ट हैं तो हम संतोषी देवी हैं। शीतल शांत रहना सीख जाओ तो बाबा शीतला देवी का टाइटल दे देंगे। हम शांत रहें तो ना, हम बाबा को दोषी नहीं बना सकते। बाबा ने एक एक बात खोल के समझाई है, एक एक चीज। हम कितनी देर शांत रहते हैं? आधा घंटा योग के लिए भी कह दो ना, कोई तो नींद करेगा, किसी के व्यर्थ संकल्प चलने लग जाएंगे, किसी का कुछ, किसी का कुछ। इतनी देर भी मन को शांत नहीं कर पाते, तो हमें शीतला देवी का टाइटल कैसे मिलेगा? है मिलेगा, करना पड़ेगा तभी मिलेगा। बाबा तो देने के लिए तैयार है। बाबा ने इस संडे की मुरली में कहा था कि बच्चे, मैं ऑफर दे रहा हूं, तुम मेरी ऑफर को स्वीकार करो, लो, क्या सहयोग मेरे से लेना चाहते हो लो। लेकिन हम क्या करते हैं? बाहरी चीजों को तुरंत मांग लेते हैं, बाबा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। लेकिन अंदर की संतुष्टि क्या है, शांति क्या है, सुख क्या है, वो गुण जो मेरे अंदर सदा के लिए होने चाहिए, उनको तो भूल ही जा। तो अब हमें पता चला है कि हम कैसे सत्युग की वो देवी बन सकते हैं। उसके लिए उन देवियों ने क्या पुरुषार्थ किया है, तो वो पुरुषार्थ हम भी करके हम भी वो देवी बन सकते हैं। जैसे देवियों को दिखाते हैं, एक तो पहाड़ों के ऊपर दिखाते हैं, बहुत दूर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे देवियों के मंदिर दिखाते हैं, और फिर उनकी चोटियां भी बहुत ऊंची ऊंची दिखाते हैं। तो वो क्यों ऐसा दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने पहाड़ जैसी परिस्थितियों को पार करके अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनाई है, जिसके यादगार में आज भी हम इतनी ऊंची ऊंची चोटियां बनाते हैं ना, मंदिरों की कितनी ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। तो उन्होंने अपनी स्थिति इतनी ऊंची, बहुत पावरफुल बनाई है। वैसे भी चोटी जो ऊपर दिखाते हैं उससे पॉजिटिव अर्थात अच्छी एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन ये उनकी ऊंची स्थिति के यादगार बने हुए हैं जो ऊंची ऊंची चोटियां बनाते हैं। तो ऐसे हमें भी कैसे भी, कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हमारे सामने आए, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हमें उन परिस्थितियों को एक, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि कागज का शेर होता है या फिर थर्मोकोल का पहाड़ होता है, तो ये सोचे ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो ना के बराबर है। तभी वो दिखाते हैं, शेर पे सवारी दिखाते हैं, देवियों की दिखाते हैं ना शेर पे सवारी। शेर पे सवारी का मतलब यानी कि हमें लीडर और निर्भय बन के चलना है, अर्थात हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शेर कभी भी किसी से डरता नहीं, इसलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। और ऐसे कोई शेर पे सवारी कर सकता है? कर सकता है। शेर की सवारी का मतलब क्या है कि हमें अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाना है, बहुत निर्भय बन के हमें चलना है, डरना नहीं है। माया तो वैरायटी रूप धारण करके हमारे सामने आएगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमने कहा ना, जैसे जैसे लास्ट टाइम आएगा, परिस्थितियां बहुत विकराल रूप धारण करके आएंगी। वो बाबा पहले से ही हमें तैयार करते हैं। और अभी दीदियों को सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे दीदियों का, और हम सब जो है गायन भी करेंगे और पूजन भी करेंगे।
क्योंकि सतयुग में तो देखो देवी देवताएं जो होते हैं, देवियों का और शक्तियों का, देवियों और शक्तियों में क्या अंतर है? बताओ, बताएंगी आप बताओ। देवियों और शक्तियों में क्या अंतर है? देवियां जो पहाड़ों पे रहती हैं, शक्तियां जो वरदान देती हैं। शक्तियां, शिव की शक्ति गाई जाती हैं। शक्तियों का जो गायन है वो सबसे ज्यादा संगम युग पे है। और देवियां जो है सतयुग के अंदर त्रेता में होती हैं, तो दिव्य गुण वालों को देवियां कहा जाता है। तो देवताएं, क्योंकि वहां पे जो शक्तियां हैं हमारे पास, जैसे बाबा ने हमको शक्तियां दी हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये शक्तियां हमें सतयुग में जरूरत नहीं होंगी। जरूरत होगी ना, सतयुग में आपको सहन शक्ति की जरूरत होगी ना। क्यों नहीं होगी? बताओ भाई। सतयुग में सहन शक्ति की जरूरत नहीं है, ना परखने की शक्ति की जरूरत है, ना निर्णय की। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है सारे ही दिव्य गुणों वाले संपन्न हैं। वहां पे हमें कोई गुस्सा ही नहीं करेगा जिसके लिए हमें सहन शक्ति चाहिएगी। कोई ऐसी हेरा फेरी नहीं करेगा जिसके लिए हमें परखने की शक्ति चाहिएगी। वो तो संगम युग पे इन शक्तियों से हमें बाबा जी हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। इसलिए शक्तियों का बहुत बहुत पूजन और गायन इस संगम पे होता है। अभी देखो हमारे सामने हम सबके बीच में आदरणीय अनीता दीदी, कविता दीदी, सबको जो माताएं बहुत अच्छे तरीके से जो है श्रृंगार कर रहे हैं। आप सभी गीतों के माध्यम से जो है आप सबका इनका पूजन और गायन करेंगे। अब बोलो थोड़ा बोलो, सुनाओ। और अर्जुन भाई सुनाएंगे। आगे रखो थोड़ा। हम देवियों की पूजा करते हैं मंदिरों में जाके, लेकिन कितना सौभाग्य है हमारा कि हम साक्षात चैतन्य देवियों की पूजा कर रहे हैं, देवियों के दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, छोटी बात नहीं है। देखो वो दैवी दुनिया, देखो वो दैवी दुनिया आई कि आई। सबको मुबारक हो, सबको बधाई, सबको मुबारक हो, सबको बधाई। देखो वो देवी दुनिया आई कि आई। सबको मुबारक हो, सबको बधाई, सबको मुबारक हो, सबको बधाई। बीती रात अंधेरी, अब गम की क्या बात है। ज्ञान का सूरज लेके आया, नवयुग नया प्रभात है। बीती रात अंधेरी, अब गम की क्या बात है। ज्ञान का सूरज लेके आया, नवयुग नया प्रभात है। दिल में वो भर लो, दिल में वो भर लो, पावन पवन पुरवाई। सबको मुबारक हो, सबको बधाई, सबको मुबारक हो, सबको बधाई।
फिर कल कल करता निर्मल नीर नदी का। डाल पे डोल